था और उन्होंने सुखदेव जी महाराज के माध्यम से व्यास जी तक समाचार पहुंचवाया। अच्छा देखिए, कोई भी कर्म करने से पहले हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, ऐसा लगता है कि हमने किया है, और जब बुरा कर्म करते हैं और बुरे कर्म में फंस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने किया है, और पूरा दोष किसके ऊपर डाल देते हैं? भगवान के ऊपर। जबकि हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। राम न मारहि काहू को न राम दोषी हो। हमारे कर्म ही है महाराज, और हमारे कर्म के अनुसार ही सारी विपत्ति और आपत्ति की प्राप्ति हमें होने लगती है। इसलिए कर्म जो है प्रधान है। माता पार्वती अपने कर्म को करते करते, आराधना करते करते एक दिन वशिष्ठ ऋषि के पास जब पहुंची तो वशिष्ठ जी महाराज भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। अब वशिष्ठ जी को जब शिवलिंग की उपासना करते हुए माता पार्वती ने देखा तो उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि महर्षि जो वशिष्ठ हैं, इतने धर्मवान हैं, इतने प्रज्ञावान हैं, और सदैव जो है भगवान राम का ही हित चाहते हैं, लेकिन आज शिवलिंग की पूजा देख करके माता पार्वती के मन में अनेक प्रश्न उठे। जब उनके मन में प्रश्न उठे, धीरे धीरे करके वशिष्ठ जी के पास गई और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करने के बाद कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो ये नहीं जानती कि आप शिव की आराधना करते हैं, लेकिन शिव की आराधना से फल क्या मिलता है वो हमारी सुनने की इच्छा है। देखिए, जो संसार में सबसे ज्यादा जानने वाली जगत जननी है, और किसी भी देवी को जगत जननी नहीं कहा गया है, एक ही भगवती को कहा गया है, पराम्बा को कहा गया है जगत की जननी। जो जगत को उत्पन्न करती है वो माता पार्वती है, जो जगत को जानने वाली है। और वशिष्ठ जी के पास जब पहुंचती हैं तो मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहती हैं, इस शिवलिंग का महत्व क्या है और इसके पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, सर्वं तीर्थ फलम प्रया शिव लोके च महीपते, ब्रह्मा वर्चसम अरुलोकम शिव शक्ति मागरा। कहने लगे, इस सर्व संसार में अगर आपने कोई तीर्थ भी नहीं किया है, कोई सत्कर्म भी नहीं किया है, और आपने अगर शिवलिंग का पूजन कर लिया है तो सभी तीर्थों का फल शिवलिंग की पूजन से प्राप्त हो जाता है। माता पार्वती इतना सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और आश्चर्य से पूछती है कि इसका विधान क्या है, और सबसे पहले भगवान का पूजन करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम पुराण को श्रवण करें तो हमारे मुख में हर क्षण जो है ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से जब भागवत जी को श्रवण करते हैं तो 12 अक्षर मंत्रों का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक उसी प्रकार से शिव पुराण की कथा सुनते हुए यजमान को, श्रोता को अपने अंतःकरण से ओम नमः शिवाय महामंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। और साथ में जितने लोग भी इस कथा को सुनते हैं सभी को जपना चाहिए। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।